बांग्लादेश में निर्दोष हिंदू परिवारों के नरसंहार, महिलाओं से बलात्कार के विरोध में सनातन हिंदू समाज दुर्ग के बैनर तले समस्त हिंदू संगठन एवं समाज प्रमुखों के नेतृत्व में विशाल जन समूह ने विशाल जन आक्रोश रैली निकालकर जंगी प्रदर्शन किया। सभा का संचालन कर रहे छत्तीसगढ़ बजरंग दल अध्यक्ष रतन यादव ने बताया कि शहीद चौक रेलवे स्टेशन के पास दोपहर बाद 2 बजे से ही सनातनी हिंदुओं का इकट्ठा होना प्रारंभ हो गया था। दोपहर बाद 3:30 बजे भगवान श्री राम कृष्ण एवं भारत माता की जयकारों के साथ जन आक्रोश रैली प्रारंभ हुई। रैली शहीद चौक से प्रारंभ होकर अग्रसेन चौक, परिश्ता कॉम्प्लेक्स, इंदिरा मार्केट होते हुए पुराना बस स्टैंड में एक सभा में परिवर्तित हो गई। रैली प्रदर्शन में भारी संख्या में सम्मिलित लोगों के मन में सनातन हिंदू धर्म विरोधियों के प्रति अत्यधिक क्रोध स्पष्ट नजर आ रहा था। पारंपरिक वेशभूषा में हाथों में भगवा ध्वज लिए विरोध प्रदर्शन करते हुए हिंदू भाई बहन अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए पुराना बस स्टैंड स्थित श्रद्धांजलि सभा स्थल पर पहुंचे। श्रद्धांजलि सभा के पश्चात सनातन समाज दुर्ग द्वारा कलेक्टर दुर्ग द्वारा अधिकृत तहसीलदार को देश के प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में समस्त सनातन समाज दुर्ग द्वारा बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा और विदेश में निवास कर रहे हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने, बांग्लादेश पर उचित कूटनीतिक कार्यवाही कर अन्यथा की स्थिति में युद्ध सैन्य कार्यवाही की मांग की गई। आतंकवाद के विरुद्ध में कठोर एवं ठोस कदम उठाने देश के प्रधानमंत्री को निवेदन किया गया। भारत में निवासरत बांग्लादेश के रोहिंग्या घुसपैठियों के देश से तत्काल बाहर निकालने का निवेदन किया गया। ज्ञापन देने वालों में प्रमुख अमरचंद सुराना, रतन यादव छत्तीसगढ़ बजरंग दल, पंडित अरुण मिश्रा, ब्रजेश बिजपुरिया सहित सम्मानीय सनातनी विभिन्न हिंदू संगठन एवं समाज प्रमुख सम्मिलित रहे। दीपमाला सिन्हा की रिपोर्ट। सम्मिलित हुए थे और कहां से आए हुए थे? आज की जो बांग्लादेश के लिए जो विरोध के लिए आज जो रैली निकली है ग्रीन चौक से पटेल चौक तक निकली हुई है। कम से कम 1000 से 1500 लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। वहाँ बहुत बांग्लादेश में जो हिंदुओं के खिलाफ जो कार्य किया जा रहा है वो बहुत गलत है, निंदनीय है। प्रधानमंत्री मोदी जी को सोचना चाहिए कि ये सब हमारे देश में क्यों हो रहा है। इनको सेना वहाँ भेजना चाहिए और उनको सुधार करना चाहिए इनको। जय जय श्री राम। जय श्री राम। कहाँ से कहाँ तक थी और इसे क्या उद्देश्य से निकाला गया था? जैसे कि आपने सुना होगा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ कितना अत्याचार हो रहा है, उसी विषय को लेकर के पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में सभी जिला केंद्रों पर सनातन हिंदू समाज की ओर से, जिसमें सभी चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जो अपने आप को हिंदू समझता है, आज इस रैली में शामिल हुआ है। और यह रैली ग्रीन चौक से निकल करके पटेल चौक के पहले मजार के सामने बस स्टैंड में एक छोटी सी सभा में परिवर्तित होकर के ज्ञापन सौंपा गया। और इसका सीधा उद्देश्य ये है कि अब समय आ गया है हिंदुओं की, जाग जाओ, क्योंकि जिस तरीके से बांग्लादेश की स्थिति है, भारत में भी ऐसी स्थिति कभी भी बन सकती है, क्योंकि भारत में भी बांग्लादेश से आए हुए रोहिंग्या मुसलमानों की संख्या बहुत ज़्यादा तादाद में बढ़ गया है, जिसका हमने कलेक्टर को और अधिकारियों के माध्यम से हमने अपनी बात रखी है कि इसको तत्काल जांच करवाए और सभी जिलों में जाकर देखा जाए कि कितने लोगों का आधार कार्ड सही है, नहीं सही है, क्या नहीं है, उसकी पूरी जांच होनी चाहिए। और हम तो सिर्फ आपके प्रेस के माध्यम से बोलना चाहूँगा, नरेंद्र मोदी जी, अब आपका ये सारी रणनीति को बंद करो, सिर्फ युद्ध नीति चालू करो। युद्ध करोगे बांग्लादेश के साथ, तभी जा कर के आप हिंदुओं को यहाँ खुश कर पाओगे, अन्यथा भाषणबाजी सब काम चलने वाला नहीं है। अब हमको रिजल्ट चाहिए और हमारे हिंदुओं की सुरक्षा होनी चाहिए। बांग्लादेश लेकिन मित्र देश माना जाता है भारत का। तो बांग्लादेश मित्र देश है, लेकिन वहाँ पर जिस प्रकार से जिहादियों के द्वारा जो हरकत हो रहा है, आपने देखा है, आइडेंटिफाई कर करके लोगों को गर्दन से काट दिया जा रहा है, उड़ा दिया जा रहा है। क्या चल रहा है ये सब? ये हमारे देश में भी कुछ रोहिंग्या मुसलमान आकर घुसे हुए हैं, ये उसी दिन के इंतजार कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इस प्रकार की स्थिति नहीं पैदा होगी यहाँ, जैसा मुझे लगता है, क्योंकि यहाँ के हिंदू जागरूक हैं। लेकिन फिर भी हम सबको मिल करके इस पर कड़े कदम उठाने की ज़रूरत है। और नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहूँगा कि आपके हाथ में तो पूरा सत्ता है, आप युद्ध छेड़ो और घुसा दो वहाँ पर सेना। समझ में आ जाए सब इन लोगों को, इनकी औकात समझ में आ जानी चाहिए। जय जय श्री राम। जय श्री राम। इनका भी ले लो, जय जी का ले लो।